नमस्कार दोस्तों, सुर से कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक व्यक्ति जो अपना जोगी था और उसका एक ही बार बार वो लाइन को दोहराता रहता था। काली मेरी कमली काला मेरा भेस, जोगी बनया मैं फिरां लोग कहें दरवेश। दरवेश का मतलब तो आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उस व्यक्ति का नाम था सतीश कुमार। उसने जो भी आता उसके पास, अब वो पहाड़ी इलाके में घूमता रहता था। फटे हाल कपड़े, मैले कुचैले, काले रंग का कंबल लिया हुआ उसने, और वो घूमता रहता था इधर से उधर। कोई भी आता था, कोई फल फ्रूट, कोई रोटी, कोई कुछ दे जाता था तो वो खा के उसी से गुजर बसर करता था। कभी कोई बच्चे को लेके आ जाता था, जी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, तो वो उसके सिर पर हाथ फेर देता था और कुदरती बात की वो बच्चा ठीक भी हो जाता था। वो बस किसी से कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ इतना ही बोलता था कि काली मेरी कमली काला मेरा बेस, जोगी बनया मैं फिरां लोग कहें दरवेश। अब एक दिन किसी महापुरुष ने आगे पूछ लिया उससे कि बाबा आप ये क्या बोलते रहते हो, काली मेरी कमली काला मेरा बेस, जोगी बना मैं फिरां लोग कहें दरवेश, इसका मतलब क्या है। फिर उसने जो है, बाबा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने बताया कि भाई मेरा नाम सतीश कुमार है और किसी वक्त मैं भी अच्छे शाही ठाठ में रहता था। मेरे पास सब कुछ था, बीवी थी, बच्चे थे, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मैं इस हाल में पहुंच गया। उसके बारे में मैं आओ आपको एक कहानी सुनाता हूँ अपने बारे में। अब वो बड़ा महापुरुष आदमी जो है बैठ गया कि हाँ भाई चलो आज बाबा कुछ बोलने लगा है, नहीं तो किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे। अब उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि मेरा एक दोस्त था रमेश नाम का, उसकी बड़ी सुंदर बीवी थी। वो दोनों मियाँ बीवी थे और जो मेरा दोस्त था उसने मेरे साथ बहुत, उसने मेरा प्यार था उसके साथ। मैं उसकी कंपनी में जो है मैनेजर के रूप में काम करता था। अब कुछ समय बाद मैनेजर से उसने मुझे देखा कि मेरे साथ प्यार ज़्यादा था। उसने कहा भाई तू मेरा मैनेजर नहीं, तू आज से मेरा 25% का पार्टनर है। अब उसकी बीवी बड़ी सुंदर थी और मेरी एक बार उस पर नज़र मेरी ख़राब हो गई, नीयत बिगड़ गई मेरी उसकी बीवी को देख के। अब वो कभी किसी काम से 2-4 दिन 5 दिन के लिए वो बाहर चला जाता तो मैं उसकी बीवी के साथ रंगरलियाँ मनाने लगता। अब उसकी बीवी मेरे साथ अपना अच्छे से रहती थी। अब मैंने और उसकी बीवी, जिसका नाम अंजलि था, हम दोनों ने मिलके एक बार प्लान बनाया कि क्यों ना इस आदमी को हम अपने रास्ते से हटा दें, तो फिर ये जितने भी फैक्ट्री है, कंपनी है, इतनी बड़ी ये आलीशान बंगला है, ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। बिना भगवान से डरे हमने ये तय तो कर लिया कि भाई इस आदमी को किसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं। अब उसको हटाने के लिए हम एकदम अगर मार देते उसको तो उससे जेल जाना पड़ता, सारा प्लान चौपट हो जाता। एक जहर आता था स्लो पॉइजन, जिसे संखिया बोलते थे शायद, तो वो थोड़ा थोड़ा जैसे सब्जी में डाल के या चाय में डाल के, जूस में डाल के, उसको आस्ता आस्ता अंजलि ने देना शुरू कर दिया अपने पति रमेश को। अब वो थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन उसे उसके अंदर जाता रहा। उससे ये होता है कि आदमी की मृत्यु जो है 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने बाद आदमी मरता है।
और किसी में शक भी नहीं हुआ। इसी तरह से आस्ता आस्ता वो जहर देती गई ये उसे, रमेश को, और आखिरकार वही बात हुई। 5-6 महीने का टाइम लगा, लेकिन उस 6 महीने के बाद वो तो दुनिया से चला गया। उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी की तरह रहने लगे, और कुछ ही समय बाद हमारे घर एक बेटे ने जन्म लिया। अब बेटे का जन्म हुआ, बेटा भी इतना प्यारा, सुंदर, सुशील। हम उस बेटे को अपना सर आँखों पर बिठा कर रखा हमने। अच्छे से अच्छे कपड़े उसके, अच्छा खिलौने, जो भी पूरा कमरा खिलौनों से भरा रहता था उसके लिए। बड़ा प्यार था हमें उस बच्चे से। जैसे तैसे करते करते 5-7 साल 8 साल कैसे निकल गए, समय का पता नहीं चला। लेकिन उस बच्चे के अंदर इतना अट्रैक्टिव था, मतलब इतना उसके चेहरे पे नूर था बच्चे में, कि जब उस बच्चे को मैं देखता तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं 10 मिनट भी उस बच्चे को ना देखूं तो मुझे लगता था कि मेरे से कुछ दुनिया की कोई चीज़ मिस हो रही है। जैसे तैसे वो बच्चे के साथ हमारा बहुत ज़्यादा लगाव था, मेरा भी और अंजलि का भी। माँ बाप का लगाव बच्चे से होता ही है, लेकिन उस बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा लगाव था। एक दिन बच्चा 8-8.5 साल की उम्र होगी, बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। अब बच्चा बीमार हो गया, हम उसे अब जैसे नॉर्मली कभी डॉक्टर के पास ले गए, कभी कहीं ले गए, हम इलाज छोटा मोटा करवाते रहे। बच्चा थोड़ा सा ठीक हो फिर बिगड़ जाए, ठीक हो फिर बिगड़ जाए। ऐसे करते करते जो है आखिर जो है बच्चे की जो है स्टेज बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई ये तो किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा आपको। तो फिर हमने, पैसे की कमी थी नहीं, 2-3 कारें भी रखी हुई थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था ऊपर वाले की कृपा से, या रमेश की कृपा से कह लो, कि जिसका सब कुछ था बेचारे का, जो दुनिया से जा चुका था। अब हम उस बच्चे को ले लेकर कभी किसी शहर में, कभी कहीं पर, जिस किसी ने बताया कि बाहर इस कंट्री में इसका इलाज हो सकता है, तो हम वहाँ पहुँच जाते। जहाँ जहाँ हमें किसी ने कोई बताता गया हम उसका इलाज करवाते। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, जो भी टेस्ट करवाओ उसमें नॉर्मल, कोई रिपोर्ट में कुछ आए ना, लेकिन वो बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। आखिरकार वही हुआ, 8.5-9 साल का बच्चा, 5-6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। और हमने आस्ता आस्ता करके कारें भी बेच दी, अपना जो जो था सब बिक गया, फैक्ट्री भी बिक गई, जो हम काम कर रहे थे सब कुछ बर्बाद हो गया। अचानक एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि अब डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई साहब आपको तो अब ये बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है, बचाना है इसको तो कहीं बाहर लेके जाना पड़ेगा इसको। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, एक मकान रह गया था सिर्फ, जो बंगला बना हुआ था वही रमेश का। वो बंगला भी उसे बेच दिया उसने, बेच के उसे कहीं बाहर की कंट्री में कहीं ले गया इलाज करवाने के लिए बच्चे को। अब जब बाहर पहुंचा तो एक दिन बच्चा रात के करीब 11:30-11:45 का टाइम होगा, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, फटे हाल हो चुके थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सब बेचने के बाद बच्चा रात को करीब 11:30-11:45 का टाइम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब उसकी माँ ने कहा कि बेटा इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हो? तो उसने बताया, कह रहा है अंजलि मैं कोई तेरा बेटा नहीं हूँ, मेरा नाम रमेश है, और ये जो जलील आदमी जिसको मैंने अपना मैनेजर से हिस्सेदार बना लिया था, सतीश को, अब तुम दोनों भुगतोगे। मैं अपना सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में मैंने जन्म लिया था, मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैंने सब कुछ जो है तुम्हारा जो जो मेरा था वो मैंने सब बर्बाद कर दिया है। अब आज रात को ठीक 12 बजे
मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, तुम्हारे हाथ से मैं अब जाने वाला हूँ। इतना कह के वो बच्चे ने 12 बजे के आसपास ज़ोर से हंसते हंसते दोनों की तरफ देखा और दम तोड़ दिया।